आज मीट के एपिसोड में दिखाया जाएगा श्लोक अपनी माँ को कॉल करके कहता है, माँ मैं घर आ रहा हूँ, आपके साथ ही खाना खाऊंगा। तभी उसकी माँ कहती है, पर तू तो बारात के साथ वापस आने वाला था ना। तभी श्लोक कहता है, नहीं माँ मुझे अजीब सी फीलिंग हो रही है, मैं यहाँ पे नहीं रुक सकता, मैं घर आ रहा हूँ। तभी उसकी माँ बोलती है, ठीक है आ जाओ। इधर मासूम छुप छुप के जाती है शगुन को बचाने और सोचती और बोलती है कि कहीं किसी ने मुझे इस तरह देख लिया ना तो फिर तो राज मेरा वाट लगा देगा। और इधर श्लोक देख लेता है मासूम को जाते हुए। तभी श्लोक पीछा करता है और इधर मासूम आके सारे कार्ड्स को वहाँ पे भगा के और शगुन को बोलती है कि तुम यहाँ पे क्या करने आई हो। तभी शगुन कहती है, मैं देखने आई थी कि तुम अपना वादा निभा रही हो या नहीं। तभी मासूम बोलती है, चलो निकलो यहाँ से, जल्दी भागो यहाँ से। तभी इधर पंडित जी बोलते हैं कि जजमान दुल्हा दुल्हन को बुलाइए। तभी बड़ी दादी बोलती है, मासूम गई है लाने, लेकर आते ही होंगे। तभी इधर मासूम अपनी बेटी को लेकर आ रही होती। तभी बानी कहती है, मम्मा आप अपनी बेटी के लिए की जिंदगी बर्बाद कर रही है, आपने उसे ब्लैकमेल कर दिया मेरे लिए। तभी मासूम कहती है, चुप हो जाओ, लड़की का कोई भरोसा नहीं, पता चले कि मंडप से भाग गई। तभी बानी कहती है, आई होप सुमित वहां से भाग जाए। मासूम बानी के ऊपर थप्पड़ उठा देती है और बोलती, सबको इधर उधर देखती है कि कहीं किसी ने देख तो नहीं लिया। तभी उसका पल्लो सरियाने लगती है। इधर सुमित को उसका मेड पूनम लेके आती है। उसके बाद बानी और सुमित यहाँ से साथ में जाते हैं मंडप पे। तभी सुमित कहती है, बानी दी ऐसा लग रहा है जैसे मम्मा की चुन्नी नहीं, मम्मा का आशीर्वाद मुझे मिल गई हो। तभी बानी भी हाँ बोलती है और फिर वहाँ से दोनों मंडप पे जाते हैं। वहीं पे होशियार इमोशनल हो रहा होता है। उसके बाद इधर जयमाला हो जाता है दोनों का। उसके बाद मासूम वहाँ पे देख के बानी को खुश होती है। उसके बाद पंडित जी बोलते हैं, शादी के लिए दोनों बैठते हैं। उसके बाद यहाँ पे चुन्नी ला के देती है पूनम सुमित को अपने पास रखने के लिए। उसके बाद सुमित को याद आता है कि उसने कैसे ब्लैकमेल किया था सुमित को। उसके बाद अब है अपना मौरी हटाकर बानी को हंसते हुए देखता है। उसके बाद पंडित जी बोलते हैं, जजमान कन्यादान के लिए पिता को आगे आना होगा। तभी सुमित कहती है, भाई मेरे लिए मेरी दुनिया, मेरी माँ बाप सब कुछ आप ही हो। तभी वहाँ पे सभी लोग इमोशनल होते हैं थोड़ा सा। उसके बाद होशियार बोलता है राज को जाने के लिए। तभी राज आके चुन्नी उड़ाता है सुमित को और उसके बाद लड़के के हाथ में अपनी बहन का हाथ देते। जैसे ही सुमित के हाथ में लड़का कहा जाता है तो सुमित बोलती है कि जब भी रौनक मुझे छुआ ऐसा लगता था, अजीब सी फीलिंग होती थी, लेकिन आज ये हाथ मुझे सुकून दे रहा है। वहीं पे राज अपनी बहन का हाथ देते हुए कहता है कि मेरी बहन का ख्याल रखना, मैं तुम्हें अपनी दुनिया, अपनी खुशी सब कुछ तुम्हारे हाथ में दे रहा हूँ। मेरी बहन का हमेशा ख्याल रखना, इसकी आंख में कभी आंसू नहीं आने देना। और हाथ जोड़ के विनती करता है। तभी श्लोक की भाभी कहती है, राज जी चिंता मत कीजिए, मैं भी चौधरी खानदान की बहू हूँ और आप मुझे देख सकते हैं, मैं बहुत खुश हूँ। वैसे भी ये बड़ी माँ की बहू है तो वो तो बहुत प्यार करेंगी अपनी बहू से। इधर शगुन अपने दो मेड को लेकर एक ब्लैक रूम में आती है और वहीं पे ताली बजाती है तो लाइट जल जाता है। उसके बाद उसकी सर्वेंट बोलती है कि मैडम जी आप सुमित से बदला लेना चाहती है, पर यहाँ पे तो कोई इंतजाम ही नहीं है, सिर्फ मंदिर है एक। तभी शगुन कहती है, ठीक है जाओ मंदिर के सामने जाकर तुम प्रणाम कर लो। वैसे सुमित भी आएगी तो यही सोचेगी कि यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, सिर्फ एक मंदिर है। तभी जब मेड नहीं जाती है तो उसे धक्का देती है शगुन की, जाओ जाके प्रणाम करो। और जैसे वो प्रणाम करने जाती है कि शगुन रिमोट दबा देती है और वो धड़ाम से नीचे गिर जाती है। तभी बोलती है, मैडम जी बचाओ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तभी शगुन जोर जोर से हंसने लगती है। वहीं इधर सुमित को अपने बचपन की याद आती है और अपने मम्मा पापा को याद आता है, भाई का याद आता है और फिर श्लोक का भी याद आता है। तभी श्लोक कहता है कान में, अब इतना याद करोगी और जब भी याद करोगी तो अपने पास ही पाओगे। तभी सुमित आंखें खोलती है और बोलती श्लोक। वहीं पे सुमित की चुंदरी उड़ के श्लोक के ऊपर चला जाता है। उसके बाद सभी लोग को लगता है कि ये सब सुमित का आशीर्वाद है जो लड़के के ऊपर उसका चुनने गया है। वहीं पे चुन्नी हटाने के बहाने सुमित जब देखती है तो चेहरे के अंदर श्लोक होता है। तभी सुमित कहती है, श्लोक यहाँ पे, यानी मुझे रौनक से बचाने, श्लोक ने मुझसे शादी करने का फैसला कर लिया है। इधर शगुन कहती है कि जल्दी से आ जाओ सुमित, अब तुम्हारा इंतजार बर्दाश्त नहीं हो रहा है, सुमित के सारे हार का बदला सुमित से लूंगी। इधर सुमित सोचती है कि श्लोक मेरे लिए कितना कुछ कर रहा है। उसके बाद वहाँ पे एक सांप आ जाता है और वो शंकर भगवान और पार्वती ने भेजा होता है। उसके बाद वहाँ पे सभी दोनों की शादियाँ हो रही होती है और सभी लोग खुश होते हैं। वहीं पे श्लोक की बहन का नज़र पड़ता है कि सांप जो है ऊपर झूमर पे चढ़ चुका है। तभी वो जोर से चिल्लाती है, सांप। तभी सभी लोग चिल्लाने लगते हैं कि मतलब राज भी चिल्लाता है, सभी लोग को बुलाता है उसे हटाने के लिए। लड़का लड़की भी उठने लगते हैं। तभी पंडित जी बोलते हैं, नहीं बैठो बैठो, और उठने नहीं देते हैं। उसके बाद वहाँ पे ऊपर से माला टूट के और सुमित और श्लोक के ऊपर गिर जाता है। तभी सभी लोग समझते हैं कि ये भगवान का आशीर्वाद है और सभी लोग महादेव जी का जय जयकार करने लगते हैं। अभी श्लोक की दादी कहती है, इन दोनों की जोड़ी तो खुद भगवान ने बनाई है, खुद भगवान
भगवान ने आशीर्वाद दिया है इन्हें, और उसके बाद जोर जोर से महादेव की जयकारा लगाने लगते हैं। तभी सुमी सोचती है कि श्लोक मेरे लिए इतना कुछ कर रहा है, एक बार शादी हो जाए तो मैं भी इस अग्नि को साक्षी मान के अपने आप से वादा करती हूँ कि हर स्थिति में मैं श्लोक का साथ दूंगी, चाहे जो भी हो मैं उसका साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। तभी एपिसोड खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड अपडेट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी तक नहीं किया तो। और आज का अपडेट कैसा लगा एक कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि बहुत मेहनत से इस तरह की वीडियो बनती है।